नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मरुगूंज के YouTube चैनल के ऊपर में। और इसमें आज हम लोग जो बात करेंगे मरुगूंज के अंदर में, ये जो है हम लोगों का बचपन में एक जो आता था, शो आता था ऑफिस ऑफिस करके, पंकज कपूर द्वारा इसको निर्देशित किया गया था और बहुत ही बेहतरीन तरह का एक शो रहता था ये। इसमें सभी ऑफिसेज की हालत बताई जाती थी और ओवरऑल हमको ये समझ में आता था कि ये ऑफिस जो है वो कितने करप्टेड हो सकते हैं और कितना काम खराब कर सकते हैं। तो एक न्यूज़ में उसमें पढ़ रहा था, तो उसके अंदर में जाने पे मालूम पड़ा कि उस न्यूज़ से इसी सीरियल का मुझे ध्यान आया कि एक आदमी जो है वो उसका वो कागजों के अंदर में मर चुका था और उसके बाद में उसको अपने आप को जीवित प्रमाण करने के लिए बहुत मेहनत लगी। बट ये एक थोड़ा सा प्रकरण अलग सा है, तो अब थोड़ा सा इसको रुकिएगा और देखिएगा कि सोमवार से शुक्रवार तक, यानी कि ऑफिस के टाइमिंग भी जनरली जो है वो सोमवार से शुक्रवार तक ही रहते हैं। और समय भी आप देखिए, सुबह 10:30 बजे का और 6 बजे का। तो ऑफिस भी जनरली सुबह 10:30 बजे खुलता है और शाम को 6 बजे तक बंद होता है, और वहाँ पे जो करप्शन का खेल है वो चलता रहता है। तो ये एक अपने आप में, जो ये एक फोटो देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि ऑफिस के हालात जो है, जो पहले भी ऐसे थे और आज भी वैसे ही हैं, तो उसके अंदर में कोई ज़्यादा विशेष बदलाव नहीं हुआ है। अब जो हम लोग आपसे बात करने वाले हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो सेहत से रिलेटेड है, और वो सेहत जो है वो बच्चों की सेहत से रिलेटेड। जैसे आप देखेंगे कि ये बीकानेर की एक घटना है। बीकानेर की घटना के बारे में बात हो रही है कि बच्चों के स्वास्थ्य जांच में कोई गया ही नहीं, मतलब कोई गया ही नहीं, आप समझ सकते हैं, कोई वहां गया पहुंचा भी नहीं, और कागजों में ही उन्होंने गाड़ियों को दौड़ा दिया। और स्कूलों और आंगनबाड़ी के केंद्रों में बच्चों की जांच का जिम्मा था, मतलब जो आंगनबाड़ी के अंदर में बच्चे रहते हैं या स्कूल्स के अंदर में बच्चे रहते हैं, तो उनके लिए लॉग बुक भी तैयार नहीं करी गई। ये हो सकता है कि लॉकडाउन के कारण स्कूल्स ना खुली हों, बट बच्चों के लिए आपने लॉग बुक के अंदर में एक गलत एंट्रीज कर रखी है। जनवरी के बाद में उसकी एंट्रीज नहीं हुई है, और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रकरण है, जिसके लिए आप देखेंगे कि उसका आपने टीएडीए जो है वो सारा उठा लिया है। और इसके लिए डॉक्टर BL मीणा जो कहते हैं, कि जो मुख्य चिकित्सक हैं, और वो कहते हैं कि ये बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत गाड़ियों की शिकायत आने पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पर ये मुद्दा हुआ क्यों? ये इन गवर्नेंस के अंदर में कहाँ से फेलियर आया, ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में कहाँ से फेलियर आया? ये बहुत सोचने वाली बात है। और जब इस तरह के मुद्दे उठते हैं, तो ये उठने के बाद ही क्यों हो रहा है? ये पहले ही गवर्नेंस पे कंट्रोल क्यों नहीं किया है? क्योंकि यहाँ पे एक जांच कमेटी नहीं थी कि जो रोज इसको चेक कर सके, और एक तरह की मनमानी अपने आप में चल रही थी, बच्चों तक पहुंच नहीं रहा था, और अपने आप में उस तरह की अस्थिरता आ रही थी। और इस कारण बच्चों की सेहत के ऊपर में जिनको आवश्यकता होगी, या उसके रिकॉर्ड्स हमारे पास में नहीं रहे, और उनको जिनको आवश्यकता होगी वहां तक हम लोग इस कार्य को नहीं कर पाए। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है बच्चों के लिए। किसी भी तरह का जो टीकाकरण हुआ होगा वो वहां तक उन तक नहीं पहुंचा, सिर्फ रिकॉर्ड्स में पहुंच गया। कई लोग वेट करते रहे, जिसके कारण बच्चों को आने वाले वक्त में उसकी परेशानियां भुगतनी पड़ सकती है। और हो सकता है कि अगर वो टीकाकरण समय पे नहीं हुआ हो, पोलियो जैसा टीकाकरण या किसी भी तरह का वैक्सीनेशन का नहीं पहुंच पाया हो, तो वो एक अपने आप में सोचने वाली बात है। तो इसी के साथ ही ये एक गूंज हम लोग उठाते हैं कि ये इस तरह की जो अनियमितताएं हैं उसको रोका जाए। और मरुगूंज आपसे चाहेगा कि अगर आपको भी ये मुद्दा आपसे एसोसिएटेड है, तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और साथ के साथ में बहुत ज़्यादा इसको आगे तक बढ़ाएं, ताकि ऐसी अनियमितताएं दोबारा से हमारे साथ में ना हो सके। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय राजस्थान, जय राजस्थानी।